सीताराम 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 कही, जाहे बेदी राखे राम ताहे बेदी रही। बहुत दिन हो गए अपनी कॉलोनी में कथा नहीं हो रही है। भजन वजन होती थी तो मन लगा रहता था। अब तो ठंड भी आ गई है। शर्मा जी तो हमेशा भागवत कथा करवाते हैं ठंड में। आज जाऊंगी उनके यहाँ पूछने। मम्मी। हाँ बेटा बोल, कहीं जा रहा है क्या तू? हाँ मम्मी, मैं और कोमल दोनों लोग बाजार जा रहे थे। तो ठीक है, लेकिन कोमल को क्यों ले जा रहा है बाजार तू? अरे मम्मी, अब रोज तो घर में ही रहती है, तो मैंने सोचा मैं तो जा ही रहा हूँ तो साथ में उसको भी ले चलता हूँ। वो भी थोड़ा बाहर घूमेगी फिरेगी, उसका भी मन अच्छा हो जाएगा। हर वक्त तो घर में ही रहती है। अरे बेटा तू भी ना, औरतों का घर में रहना ही शोभा देता है। बाजार जाना है तो अकेले चले जा, उसको ले जाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी, आखिर कोमल को बाजार जाने में क्या दिक्कत है? मेरे साथ जा रही है, थोड़ा घूमेगी फिरेगी। सोच रहे थे कुछ खा पी कर आएंगे बाहर से। अरे बेटा मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ कि मत ले जा। अरे मेरे तो ये कह रही हूँ कि वो तेरे मामा जी का फोन आया था, बोल रहे थे आज शाम तक आएंगे। तो अगर तू उसको अपने साथ ले जाएगा तो उन्हें चाय नाश्ता बनाकर कौन देगा? इसलिए कह रही हूँ कि बहू को छोड़ तू अकेला ही चले जा। बहू क्या करेगी बाहर जाके? बहुओं को घर में ही रहना चाहिए, नहीं तो आजकल की बहुओं को बाहर की जरा सी हवा लगी ना कि उनके कदम नहीं रुकते घर में। मामा जी आने वाले हैं, आपने बताया नहीं। अब क्या ढिंढोरा पीटूं कि तेरे मामा जी आ रहे हैं? बोला था तो आएगा ही, उसके लिए कुछ अच्छा खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। तो बहू को मत ले जा तू अपने साथ। बाहर का क्यों खाना पीना? अरे आजकल इतनी बीमारियां होती हैं, फालतू पैसे खर्च होते हैं, इतनी महंगाई है। अरे मम्मी, अब महंगाई की वजह से खाना पीना छोड़ दे क्या? और कौन सा रोज रोज जाते हैं, कभी कभार तो चलता है। अरे बेटा तू कमाता है तेरा चलता है, बहू को क्यों ले जा रहा है फालतू के खर्चे बढ़ाने के लिए? तू तो अपनी लाइफ एंजॉय कर अच्छे से, बहू को इन सब में मत ले जाया कर। अरे नहीं मम्मी, फालतू बातें मत किया करो आप। मेरे साथ जा रही है, घूम फिर कर आ जाएगी। थोड़ा वो सामान भी लेना था वो भी ले लेगी। उसे भी कुछ अपने लिए सामान खरीदना है। अरे बेटा तू तो बुरा मान गया। अरे मैं नहीं बोल रही हूँ कि तू अपनी बेबी को मत घुमा, ले जाना किसी और दिन। अभी तो तेरे मामा जी आ रहे हैं तो अभी तो मत ले जा। घर में कोई मेहमान आए और घर की बहू न रहे अच्छा लगता है? अच्छा ठीक है मम्मी, जैसा आपको। कोमल, अभी तुम मत जाओ मेरे साथ, फिर किसी दिन चलेंगे। ठीक है जी। ये बहू को देखो, इतना दिमाग चलाती है कि क्या कहें। हर वक्त पति को अपने पल्लू में बांध के रखती है, जैसा इसका ही पति है। मेरा तो कुछ लगता ही नहीं है। मेरे बेटे को कहीं छीन न ले मुझसे। घर में रहता है तो पूरा दिन उसी के पास रहेगा। मेरा बेटा भी ना पगला गया है जब से शादी हो गई है। तो बहू के अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं है कि घर में उसकी माँ भी है। कभी घड़ी घंटे मेरे पास भी बैठे ना, ये तो कभी नहीं आएगा। जब देखो बीबी के पल्लू से बंधा रहेगा। आजकल की बहुएं भी इतनी चंट चालाक होती हैं कि बस उनको तो अपने पति से मतलब है। पति को अपने इशारे से चलाओ और तो सास का कोई लेना देना ही नहीं है। अरे शर्मा जी की बहू को देख लो, शर्माइन जी जो बोलती है वही करती है, बिना कहे एक पैर आगे पीछे नहीं करती। मेरी बहू को देखो, 6 महीने हुए हैं लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल उसके इशारों में नाच रहा है। नहीं तो लेकिन मैं भी सास हूँ सास, अपना दिमाग चलाऊंगी ना, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। न कोई मामा आ रहा है न मामी आ रही। वो तो मैं बहू को नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए मैंने बहाना बना दिया। बोल दूंगी, शाम को पूछेगी कि उसको कुछ काम आ गया था जरूरी, नहीं आया, उसमें क्या है। बहू जी। मम्मी जी। अरे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, जरा तेल से मालिश कर देना। जी मम्मी जी, अभी आई। इसको तो मैं इसकी औकात से ज्यादा इसको कुछ नहीं देने वाली। मम्मी जी यहाँ पे दर्द दे रहा है क्या? हाँ हाँ यहीं पे दर्द दे रहा है, थोड़ा और तेल लगा के जोर जोर से मालिश कर। हाथ से ऐसा लग रहा है जैसे छू रही है बस। ठीक है मम्मी जी। इसकी यही औकात है मेरे घुटनों पर। मैंने तो यही सोचा था, गरीब घर की लड़की लाऊंगी, आराम से अपने मन मुताबिक काम करवाऊंगी। ये भी लेकिन कम नहीं है, शातिरबाज है एक नंबर की। गरीब घर की तो क्या हुआ, बड़ा दिमाग चलाती है। मम्मी जी मामा जी तो अभी तक नहीं आए। हाँ तो नहीं आए तो क्या करूं? कुछ आ गया होगा जरूरी काम, तो नहीं आया।
तुझे क्या लेना देना? तुझे जो काम बोला है वो चुपचाप से करना। आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। मेरा भाई है, मुझे इतनी चिंता नहीं हो रही, तुझे ज्यादा हो रही है कि अभी तक नहीं आए मामा जी। बड़ी आई मामा जी वाली। घुटने दबा अच्छे से। जी मम्मी जी। चल ठीक है, अब जा शाम का खाना बना ले। ठीक है मम्मी जी। क्या बनाना है शाम के खाने में? पालक रखी है ना, पालक पनीर बना ले और थोड़े चावल और रोटी बना लेना। भाई रोज रोज लौकी को भी खिला खिला कर पका डाली है। मम्मी जी पनीर तो है ही नहीं घर में, वो तो बाजार से लाना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, फोन कर देती हूँ इनको, ये लेते आएंगे आते वक्त। अच्छा, तब तक तू इंतजार करेगी? मुझे भूखा मार डालेगी। मुझे भूख लगी है, चुपचाप से जा दुकान से खरीद ला पनीर। पर मम्मी जी आपने तो कहा था कि तो बाहर निकलना नहीं है बहुओं को और ये घर में ही रहनी चाहिए। फिर मैं कैसे जा सकती हूँ? आसपास तो दुकान भी नहीं है। 1 किलोमीटर दुकान है मेन बाजार में, वहाँ जाना पड़ेगा पनीर लेने के लिए। हाँ तो तेरे पाँव में मेहंदी लगी है, चुपचाप से जा और लेकर आ। और मुझे आज पालक पनीर ही खाना है। चलो मैं जा रही हूँ, थोड़ा देर शर्मा जी के यहाँ बैठूंगी। घर में रह रहे के वैसे भी तंग आ जाती हूँ। मैं जानती हूँ मम्मी जी कि आपने इस बार भी झूठ ही बोला है मोहित जी से, जिससे कि मैं कहीं घर से बाहर ना जा पाऊँ। वैसे तो आप मुझे हर वक्त सामान लेने के लिए बाहर भेजती रहती हैं, लेकिन कभी मोहित जी के साथ घूमने के लिए जाऊँ तो आप कभी भी नहीं जाने देती हैं। साथ में जाऊँगी तो आपको प्रॉब्लम होती है, और अकेले अगर जाती हूँ सामान ले लें तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। तब आप बोलने लगती हैं कि बहुएं तो घर में ही अच्छी लगती हैं, घर के बाहर नहीं। हर बार कोई ना कोई आप बहाना बना देती हैं जिससे मैं कहीं ना जा पाऊँ। 6 महीने हो गए मेरी शादी को, 6 महीने में मैं कहीं भी नहीं गई। इससे तो अच्छा मैं अपने घर में थी। हम भले गरीब थे, लेकिन मेरे पापा एक हफ्ते में एक बार तो ज़रूर घुमाने के लिए ले जाते थे। पापा और मम्मी ने कहा था बेटा तुम उस घर जाओगे तो बहुत खुश रहोगी, राज करोगे, सारे सपने पूरे होंगे तुम्हारे। यहाँ तो सपने देखने तक का टाइम नहीं है, कभी देख भी लो तो मम्मी जी तोड़ने के लिए तैयार रहती हैं। मोहित जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो तो अपनी तरफ से मुझे खुशी रखते हैं। लेकिन मम्मी जी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं मोहित जी से मुझे दूर रखने का। पता नहीं क्या दिक्कत है कि हम पति पत्नी को साथ देख ही नहीं पाती। मम्मी जी जाती हूँ ले आती हूँ पनीर, नहीं तो मम्मी जी आएंगी तो गुस्सा भी करेंगे फिर। कोमल, तुम घर के बाहर क्या कर रही हो? मोहित जी आप? अरे हाँ मैं, लेकिन तुम ये पर्स लेकर बाहर क्यों खड़ी हो? वो मैं बाजार गई थी पनीर लेने के लिए। मम्मी जी ने कहा था पनीर बनाना है, तो घर में पनीर नहीं थी, वही लेने आई थी। क्या मम्मी ने कहा था तुम्हें बाजार जाने के लिए, वो भी शाम को? हाँ मम्मी ने कहा था, आप चाहे तो जाकर पूछ सकते हैं। अच्छा, वो मामा जी आए होंगे इसलिए भेजा था क्या तुम्हें? लेकिन मम्मी ने तो कहा था कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। अगर तुम्हें पनीर ही मंगाना था तो मुझे फोन कर देती, मैं ले आता। मैंने कहा था मम्मी जी को, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि जाओ तुम लेकर आओ, बेटे को परेशान मत करो, इसीलिए चली गई थी। मामा जी नहीं आए हैं, मम्मी जी ने कहा कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा, इसलिए वो आज नहीं आए। मम्मी जी का ही मन था मटर पनीर पालक खाने का, इसलिए लेने आ गई। अच्छा चलो ठीक है, घर के अंदर तो चलो। ठीक है जी। मम्मी का भी ना कुछ समझ नहीं आता है, कभी कुछ बोलेंगी कभी कुछ बोलेंगी। मुझसे बोलती हैं बउए घर में रहे, बाहर ना जाए, अच्छा नहीं लगता, ये ना वो ना। अब खुद ही अकेले कोमल को बाजार भेज दिया। बहू कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई पनीर लेके। अरे मोहित बेटा, तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे हो? आज बाहर नाश्ता करने क्यों नहीं आए? नाश्ता तो कर लो। मम्मी मैंने कर लिया नाश्ता, हम दोनों ने आज कमरे में ही नाश्ता कर लिया है। क्या कमरे में नाश्ता कर लिया? ये क्या बात हुई? कभी तो माँ के पास बैठ जाया कर। अरे यार मम्मी, रोज तो बस साथ में बैठकर ही नाश्ता करते हैं, मैंने सोचा आज क्यों ना हम दोनों साथ में नाश्ता करें, बस इसीलिए कमरे में ही आकर कर लिए। वैसे मम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ बोल बेटा। तो मम्मी मैं कब से बोल रहा हूँ कोमल को कि हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं 1 हफ्ते के लिए। ऑफिस से मैं छुट्टी भी ले लूंगा, हम शादी के बाद कहीं नहीं गए घूमने के लिए, लेकिन कोमल मना कर रही है। हाँ तो
सही तो कह रही है बहू, बाहर जाकर क्यों खर्चे करना पैसे फालतू के, घूमना फिरना क्या है। और अगर तुझे घूमने फिरने ही जाना है तो अपने दोस्तों के साथ चला जा, जैसे तू पहले जाता था। बहू को ले जाने की क्या जरूरत है। अरे मम्मी, दोस्तों के साथ तो हमेशा जाता हूँ। इस बार मैं सोच रहा हूँ अपनी बीबी के साथ जाऊँ, साथ में कोमल भी घूम लेगी। देख बेटा, मुझे ना बहुओं का घर से इस तरह से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, और तू बोल रहा है घूमने जाने के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता है। देख, बहू को घर में ही रहने दे। तुझे घूमने जाना है तो तू चला जा, जितने दिन के लिए जाना हो उतने दिन के लिए चला जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन बहू को मत ले जा, अगर लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। और बहू, तूने ये क्या ब्लाउज पहनी है और कैसी साड़ी पहनी है, पतली पतली सी, जरा तो ढंग के कपड़े पहना कर। आज के पहले तो कभी नहीं पहने ऐसे कपड़े तूने। अरे मम्मी, मैंने ही उसे गिफ्ट किया था। मैंने बोला कि कोमल ट्राई करो कैसी लगेगी तुम्हारे ऊपर, और सच में कोमल बहुत सुंदर लग रही है मम्मी इस साड़ी में। आजकल तो सब पहनते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। एक बेटा सबके घर में चलता होगा, मेरे घर में नहीं चलने वाला ये सब। चेंज कर ले चुपचाप से कपड़े, कुछ भी पहन लेती है। बेटे को समझ नहीं है, तुझे तो होनी चाहिए। समाज में हमारी इज्जत है। अरे मम्मी, क्या फालतू की बातें लेकर बैठ जाती हो। क्या ऐसे कपड़े खराब पहने हो उसने। और इज्जत ना मन से होती है, कपड़ों से नहीं। कुछ भी बोलते रहते हो आप। और हाँ, हम और कोमल घूमने जा रहे हैं। एक बात बताइए, जब सामान लेने के लिए आप कोमल को बाहर भेज देती हैं अकेले, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, तब आपको नहीं दिखता है कि घर की बहुएं बाहर जा रही हैं। और जब मैं कभी घूमने की बात करता हूँ कि उसे घुमाने लेके जाना है, तब आप हमेशा मना कर देती है, कोई ना कोई बहाना बनाकर। ये क्या बात हुई मम्मी। मैं इस बार आपकी बातों में नहीं आने वाला हूँ। इस बार हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और मैंने तो फाइनली टिकट भी बुक कर दी है। वो तो मैं आपको बस बता रहा था कि आप कहेंगी क्या, हमेशा की तरह बहाना बना देंगी या हमें जाने की परमिशन देंगी। लेकिन नहीं, आप तो हमेशा की तरह बहाने ही बना रही हैं। पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर हम कहीं दोनों साथ में घूमने जाएं या कुछ देर कमरे से बाहर न निकले तो आपको बड़ी दिक्कत होने लगती है। ये कोई बात होती है मम्मी। देख बेटा, मुझे गलत मत समझ, लेकिन मैं आजकल की बहुओं को अच्छी तरह से जानती हूँ। घर में आते ही अपने पति को अपने वश में कर लेती हैं। माँ से तो बेटे का रिश्ता ही तोड़ देती हैं, अपने चुंगल में फंसा लेती हैं। बस उसी डर के कारण मैं तुम दोनों को साथ नहीं रहने देना चाहती हूँ। हर वक्त मुझे डर लगा रहता है कि कहीं तू भी सबके जैसा नहीं हो जा, नहीं तो मैं क्या करूँगी। इकलौता मेरा बेटा ही तो है मेरा सहारा। अरे मम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या कि मैं उसके चंगुल में आ जाऊंगा और आपको भूल जाऊंगा। ये भी कोई बात हुई, बच्चों जैसी बात कर रही हैं। अरे मैं आपका बेटा था, हूँ और हमेशा रहूंगा। इस दुनिया में सबसे पहले मेरे लिए आप हैं, उसके बाद कोमल। अब कोमल के लिए भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो भी तो मुझे निभाना पड़ेगा ना मम्मी। आप तो मेरी माँ है, मुझे बचपन से जानती हैं, लेकिन कोमल तो नहीं जानती ना। उसके लिए तो ये रिश्ता नया है, ये घर नया है, मैं नया हूँ, आप है नहीं। थोड़ा आपको भी तो समझना चाहिए। ये फोकट की बात लेकर आप बैठी हैं। मैं कोई चीज नहीं हूँ जो आपसे मुझे छीन लेगी कोमल। इंसान हूँ, मेरी अपनी सोच है, समझ है। देखो मम्मी, मैं आपको भी खुश रखना चाहता हूँ और कोमल को भी, इसलिए ये फालतू की बातें आप दिमाग में मत लाइए। हाँ मम्मी जी, मैं भी आपके बारे में गलत समझ रही थी। मुझे लगा पता नहीं आप ऐसा क्यों करती हैं। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ डर है तो प्लीज़ मम्मी जी, ऐसा डर बिल्कुल मत रखिए अपने दिमाग में। मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ कि एक बेटे को एक माँ से अलग कर दूँगी। मेरे लिए आप भी मेरी माँ के समान हैं, और मैं उतनी इज्जत करती हूँ आपकी जितनी अपने माँ की करती हूँ। सबसे पहले आपके बेटे के लिए आप हैं, उसके बाद मैं हूँ, और मैं कभी माँ बेटे के रिश्ते को नहीं तोड़ूंगी। माफ़ कर दे बहू, मैंने तुझे गलत समझा। दोबारा से ऐसा कभी नहीं सोचूंगी तुम लोगों के बारे में ऐसा। ठीक है, तुम लोग अगर कहीं जाना चाहते हो घूमने तो जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खुश रहो और मुझे कभी भूलना मत। मुझे तो बस इस दुनिया में तुम लोगों का ही सहारा है। कभी नहीं मम्मी जी, ऐसा गलती से भी कभी नहीं होगा। आप मेरी माँ हो और माँ को कभी बेटी भूलती नहीं है। सच में मैं तो धन हो गई ऐसी बहू पाकर कि आज के ज़माने में भी ऐसी बहुएं हैं जो अपनी सास को माँ का दर्जा देती हैं। हाँ मम्मी, आपकी बहू ऐसी ही है। आप देखना, आप दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करोगे कि कहीं मुझे जलन ना होने लगे कि आप दोनों मुझे ही भूल जाओ। चल पगला, कुछ भी बोलते। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।